हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, देशभक्तों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं थोड़ा ध्यान आप लोगों का ध्यान हटाना चाहता हूँ या ध्यान को एकत्र करना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं 1857 सन 1857 से देश की आज़ादी के बारे में कुछ न कुछ चीज़ें पूरे देश में हुई हैं और उसका प्रथम श्रेय श्री जो हमारे मंगल पांडे जी सिपाही थे, उन्हीं के द्वारा वो शुरू किया गया था। धीरे धीरे पूरे देश में उसकी आग पहुंची और लोगों ने अपना जो है सहयोग देश को आज़ाद कराने के लिए प्रारंभ किया। तो ये देखते हैं कि बैरकपुर से मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था। ये बात जब पूरे देश में फैली तो बैरकपुर में जब वहाँ की स्थिति, वहाँ जो भी हमारे सैनिक थे जेल में बंद थे, उनको भी उन्होंने छुड़वाया। मामला था कि उनके जो उस समय रॉयल एनफील्ड राइफल थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिलाकर उसको बनाया जाता था। यही बात समाज में पहुंची तो लोगों में आक्रोश हुआ। यही पूछने के लिए वो वहाँ के अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उन्हें संतुष्ट जवाब जब नहीं मिल पाया तो जो है उन्होंने इस तरह से क्रांति लाई। फिर दिल्ली में बहादुर शाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और फिर ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अब बिहार में कुंवर अमर सिंह, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फरुखाबाद में तयूब हुसैन जी, मुरादाबाद में अब्दुल हमीद और राजस्थान में जय दयाल सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में सेवी सिंह, कदम सिंह, बरेली में खान बहादुर खान। इतने लोगों ने उस समय जो है देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम किया था और जो है लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये तो हो गया कि इतने लोग 1857 से ही देश को आज़ाद कराने की सारी चीज़ें देश में चली, लेकिन कोई केंद्र ना होने के कारण बार बार देश के लोग और क्रांतिकारी विफल होते जाते थे। अब देखते हैं कि देश को आज़ाद कराने में एक ऐसी रेखा है, एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे जो अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए अपने हित के लिए उन्होंने ट्रेन चलाई थी, वो ट्रेन उनके व्यापार के लिए अच्छा सिद्ध हुआ, जो भी सिद्ध हुआ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए वो ट्रेन व्यवस्था बहुत बेहतर सिद्ध हुई। हमारे देश की जनता ये नहीं जानती थी उस समय कि मेरा दुश्मन कौन है। अब गोरखपुर की जानकारी अगर बरेली से लेनी हो तो पता नहीं चलता था कि भाई हमारा दुश्मन कौन है, यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सुख शांति को छिन्न भिन्न किए हुए। तो ट्रेन जब उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए चलाया तो यातायात के साधन शुरू हुए, लोगों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक जिले से दूसरे जिले में जब आना जाना शुरू हुआ तब पता चला कि यार मेरा तो मेन दुश्मन अंग्रेज है, यही देश की सुख शांति को छीने हुए हैं और हमें इनसे ही लड़ना है। दूसरी बात यहाँ हुई और गांधी जी को ट्रेन से ही फेंका गया था वहाँ दक्षिण अफ्रीका से। तो ट्रेन से उनको बाहर फेंका गया तो वहाँ भी नस्ल भेद था। वहाँ उनको ज्ञान हुआ कि इन लोगों को किसी न किसी रूप से देश से निकालना है और अपना राज्य स्थापित करना है। तो गांधी जी जब अफ्रीका से आए, काफ़ी समय बाद देश घूमे, लोगों को एकजुट किए, फिर और भी देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सरदार भगत सिंह और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, फिर और देश के तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर एक केंद्र बना कि इन्हें किसी न किसी रूप से देश से निकालना है। तो लड़ाइयाँ खूब चली। जो है तो 15 अगस्त 1947 को जो है वह दिन आया कि हमारे वीर क्रांतिकारियों को सफलता मिली और देश को आज़ादी मिली। दूसरी बात, आज की परिस्थिति को देखें तो जिस तरह से हमें आज़ादी मिली है उस तरह से हम देश को संभाले रखें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे देश के चारों तरफ जो भी छोटे बड़े देश हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि कभी हम पे कोई दिक्कत आवे तो वो
बड़ा देश चाइना है जो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को भी ऐसे तो उसकी इच्छा यही रहती है कि किसी न किसी रूप से देश में अशांति बनी रहे। तो मेरा ये कहना है कि जो देश के हमारे सिपाही हैं, सूरवीर हैं, जो नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो किसी न किसी रूप से देश में सुख शांति बनाए रखें और अपना देश जो है चौथी महाशक्ति से तीसरी, दूसरी और पहला बने और पूरी दुनिया में भारत का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे।